ओम श्री परमात्मने नमः। पातांजल योग दर्शन समाधिपाद। प्रथम सूत्र। अथ योगानुशासनम। अथ अब योगानुशासनम परंपरागत योग विषयक शास्त्र आरंभ करते हैं। इस सूत्र में महर्षि पतंजलि ने योग के साथ अनुशासन पद का प्रयोग करके योग शिक्षा की अनादिता सूचित की है और अथः शब्द से उसके आरंभ करने की प्रतिज्ञा करने की योग साधना की कर्तव्यता सूचित की है। आर्ष ग्रंथों में जब प्रारंभ होता है श्लोकों का, तब या तो ओम शब्द से प्रारंभ होगा या अथा शब्द से प्रारंभ होगा। जैसे पाणिनीय सूत्र में अथा शब्दानुशासनम, इस तरह से अथा योगानुशासनम इस सूत्र से योग का, योग ग्रंथ का, योग दर्शन का प्रारंभ हुआ है। इस प्रकार योग के, योग शास्त्र के वर्णन की प्रतिज्ञा करके अब योग के सामान्य लक्षण बता रहे हैं। योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों का निरोध, सर्वथा रुक जाना योग है। इस ग्रंथ में प्रधानता चित्त की वृत्तियों के निरोध को ही योग नाम से कहा गया है। योग दर्शन का ये सार है कि चित्त की वृत्तियां जब सर्वथा रुक जाती हैं, तब उस अवस्था को योग कहते हैं। योग शब्द की परिभाषा करके अब उसका जो सर्वोपरि फल है वो क्या है? तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम। तदा उस समय द्रष्टुः दृष्टा की स्वरूपे अपने रूप में, अपने स्वरूप में अवस्थानम स्थिति हो जाती है। जब चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाता है, उस समय दृष्टा यानी आत्मा को अपने स्वरूप में स्थिति हो जाती है। चित्त से संबंध छूट जाता है। चित्त अपने मूल तत्व में लौट जाता है और आत्मा चित्त से अलग अपने स्वरूप में प्रकट हो जाती है। यानी उसे जो माया का, चित्त की माया का जो आवरण था वो हट जाता है। अब केवल आत्म तत्व रह जाता है, अर्थात वो अपनी कैवल्य अवस्था को प्राप्त हो जाता है। आगे योग दर्शन में चौथे अध्याय में कैवल्य अवस्था के विषय में उपदेश किया है। क्या चित्त वृत्तियों का निरोध होने के पहले दृष्टा यानी आत्मा अपने स्वरूप में स्थित नहीं रहता? इस पर कहते हैं वृत्ति सारूप्य मितरत्रा। इतरत्रा यानी दूसरे समय में आत्मा का वृत्ति सारूप्यम, वृत्ति के सदृश स्वरूप होता है। जब तक योग साधनों के द्वारा चित्त की वृत्तियों का निरोध नहीं हो जाता, तब तक आत्मा, दृष्टा अपने चित्त की वृत्ति के ही अनुरूप अपने स्वरूप को समझता है। यानी जैसी माया उसके चित्त में है, वैसे ही जीव योनि को प्राप्त होता है। कोई मनुष्य बनता है, कोई पशु, अलग अलग स्वरूप में वो प्रकट होता है, तो वो स्वयं को वही मानता है, तो उसे अपना वास्तविक स्वरूप का ज्ञान नहीं होता। इसलिए चित्त वृत्ति निरोध रूप योग अवश्य कर्तव्य है। उससे पहले आत्मा को अपने स्वरूप का दर्शन नहीं होता। अगले 5वें श्लोक में अब चित्त की वृत्तियां असंख्य होती हैं, इसलिए उनको 5 श्रेणियों में बांटकर सूत्रकार उनका स्वरूप बता रहे हैं कि वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा क्लिष्टाः, यानी क्लिष्ट और अक्लिष्ट भेद वाली वृत्तियां पंचतयः 5 प्रकार की होती हैं। ये चित्त की वृत्तियां
अभी आगे उनका 5 तरह की वृत्तियों का वर्णन होगा। तो ये चित्त की वृत्तियाँ 5 प्रकार की होती हैं। हर प्रकार की वृत्ति के 2 भेद होते हैं, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। एक क्लिष्ट यानी अविद्या आदि जो भी क्लेश हैं उनको पुष्ट करने वाली और योग साधन में विघ्न रूप होती हैं। दूसरा अक्लिष्ट यानी क्लेश को खत्म करने वाली, नष्ट करने वाली, योग साधन में सहायक होती हैं। अब साधक को समझना है कि ये जो 5 प्रकार की वृत्तियां हैं इनमें से कौन सी क्लिष्ट हैं और कौन सी अक्लिष्ट हैं। इनको समझकर पहले अक्लिष्ट वृत्तियों से क्लिष्ट वृत्तियों को हटाएं, फिर उन अक्लिष्ट वृत्तियों का भी निरोध करके योग को सिद्ध करें। इसे आगे अभी समझेंगे। अब इस संबंध में 5 प्रकार की वृत्तियों के लक्षणों का वर्णन करने के लिए पहले उनके नाम इस प्रकार से हैं। प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृतयः। प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृतयः। प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा और स्मृति, ये 5 है। पहला प्रमाण, दूसरा विपर्य, तीसरा विकल्प, चौथा निद्रा, 5वां स्मृति। इन 5 के स्वरूप का वर्णन अगले सूत्रों में किया है। पहले प्रमाण के विषय में प्रमाण वृत्ति के भेद बताते हैं। प्रत्यक्ष अनुमानगामाः प्रमाणानि। प्रत्यक्ष अनुमानगामाः यानी प्रत्यक्ष अनुमान और आगम ये प्रमाण हैं। प्रमाण वृत्ति 3 प्रकार की होती है। इसको इस प्रकार समझें, पहले प्रत्यक्ष, दूसरा अनुमान, तीसरा आगम। तो पहले प्रत्यक्ष को समझें। प्रत्यक्ष प्रमाण बुद्धि, मन और इंद्रियों के जानने में आने वाले जितने भी पदार्थ हैं उनका अंतःकरण और इंद्रियों के साथ बिना किसी व्यवधान के संबंध होने से जो भ्रांति और संशय रहित ज्ञान होता है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होती, वह प्रत्यक्ष अनुभव से होने वाली प्रमाण वृत्ति है। ये प्रमाण के 3 जो भेद हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, उसमें से पहला ये प्रत्यक्ष के विषय में बताया जा रहा है। जिन प्रत्यक्ष दर्शनों से संसार के पदार्थों की क्षणभंगुरता का निश्चय होकर सब प्रकार से उनमें दुख की प्रतीति होकर मनुष्य का सांसारिक पदार्थों में वैराग्य हो जाता है और वो भी चित्त की वृत्तियों को रोकने में सहायक होता है। जिनसे मनुष्य की योग साधन में श्रद्धा और उत्साह बढ़ते हैं, उससे होने वाली प्रमाण वृत्ति तो अक्लिष्ट है। और जिन प्रत्यक्ष दर्शनों से मनुष्य को सांसारिक पदार्थ नित्य और सुख स्वरूप होते हैं, भोगों में आसक्ति हो जाती है, जो वैराग्य के विरोधी भाव को बढ़ाने वाले हैं, उनसे होने वाली प्रमाण वृत्ति क्लिष्ट है, यानी क्लेश उत्पन्न करने वाली है। तो इस तरह से प्रत्यक्ष के यानी प्रमाण की जो 3 भेद हैं, उनमें प्रत्यक्ष के भी क्लिष्ट और अक्लिष्ट ये भी उसके भेद यहाँ समझने चाहिए। दूसरा है अनुमान प्रमाण। किसी प्रत्यक्ष दर्शन के सहारे युक्तियों द्वारा जो अप्रत्यक्ष पदार्थ के स्वरूप का ज्ञान होता है, वो अनुमान से होने वाली प्रमाण वृत्ति है कि जैसे सामने कुछ नहीं है परंतु अनुमान लगाया जा रहा है। जैसे धुएं को देखकर अग्नि का ज्ञान होता है कि धुआं अगर कहीं निकल रहा है तो कहीं अग्नि जरूर जल रही है। अच्छा, नदी में बाढ़ आ जाए तो अनुमान लगाया जा सकता है कि कहीं पीछे
बहुत बारिश हो रही है, उसका ज्ञान हो जाता है। ये अनुमान है। इनमें भी जिन अनुमानों से संसार के पदार्थों में व्यक्ति को अनित्यता, दुख रूपता आदि दोषों का ज्ञान होकर उनमें वैराग्य हो जाता है, तो वो तो ठीक हैं, अक्लिष्ट हैं, क्योंकि उनसे योग की सिद्धि करने में श्रद्धा बढ़ती है, आत्मज्ञान में वो सहायक होती हैं। और उनके जो विपरीत हैं वो वृत्तियां क्लिष्ट हैं, कलेश वाली हैं, वो योग साधन में बाधक हैं। तीसरा आगम, आगम प्रमाण। पहले प्रत्यक्ष हो गया, दूसरा अनुमान हो गया, तीसरा आगम प्रमाण। आगम क्या है? वेद शास्त्र और आप्त यानी जो पूर्ण विद्वान हैं, सन्यासी हैं और विद्वान हैं, वेदों के ज्ञाता हैं, सद आचरण करने वाले, ऐसे लोगों के वचन को आगम कहते हैं। यानी वेद को भी आगम कहा जाता है, धर्म ग्रंथों को, शास्त्रों को परंपरा से जो प्राप्त हुए उन्हें भी, अन्य ग्रंथों को भी आगम कहते हैं। और जो अच्छे वक्ता हैं, यथार्थ वक्ता, सत्य व्यक्ति हैं, उनके जो वचन हैं, साधु संत, उनको भी आगम कहते हैं। तो ये भी एक प्रमाण है। जो पदार्थ मनुष्य के अंतःकरण और इंद्रियों के प्रत्यक्ष नहीं है, जहाँ अनुमान की भी पहुँच नहीं है, उसके स्वरूप का ज्ञान वेद शास्त्र और महापुरुषों के वचनों से होता है, वह आगम से होने वाली प्रमाण वृत्ति है। और जिस आगम प्रमाण से मनुष्यों का भोगों में वैराग्य हो जाता है, वो ठीक है, उससे योग साधनों में श्रद्धा और उत्साह बढ़ता है, तो वो अकलिष्ट है। और जिस आगम प्रमाण से भोगों में प्रवृत्ति बढ़ती है, योग साधनों में रुचि नहीं रहती, जैसे स्वर्गलोक के भोगों की बड़ाई सुनकर, प्रशंसा सुनकर उन्हें भोगने की इच्छा से आदमी कर्म करने लगे, तो उनके साधन रूप सकाम कर्मों में जो आसक्ति है, प्रवृत्ति होती है, वो क्लिष्ट है, वो योग में बाधक है। तो ऐसे प्रमाण वृत्ति के भेद बताकर अब जो दूसरा है, विपर्य वृत्ति के लक्षण बतलाते हैं। वृत्ति 5 प्रकार की होती है, अभी चर्चा हमने की। उसमें पहला जो क्रम में पहला प्रमाण है, उसके 3 भेद पर हमने उसके क्लिष्ट और अक्लिष्ट पर चर्चा की। अब जो दूसरा है विपर्य, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। इसके बाद विकल्प, निद्रा और स्मृति, ये 3 और वृत्तियां हैं जिनके क्लिष्ट और अक्लिष्ट पे चर्चा होगी। तो विपर्य की जो वृत्ति है, उसका लक्षण विपर्यो मिथ्या जाना मतद रूप प्रतिष्ठम, यानी अतद रूप प्रतिष्ठम, जो उस वस्तु के स्वरूप में प्रतिष्ठित नहीं है, ऐसा मिथ्या जानम, मिथ्या ज्ञान, विपर्ययः, वो विपर्यय है। किसी भी वस्तु के असली स्वरूप को ना समझकर उसे दूसरी ही कोई वस्तु मान लेना, समझ लेना, ये विपरीत ज्ञान ही विपर्यय वृत्ति है। जैसे शंख में, सीप में चांदी को देखना कि इसमें चांदी हो सकती है, तो ये वृत्ति भी भोग में वैराग्य उत्पन्न करने वाली हो सकती है, उत्साह बढ़ाने वाली हो सकती है, तो वो अक्लिष्ट है। और इसमें अगर लोभ बढ़ जाए तो ये क्लिष्ट है, क्लेश करने वाली है। जिन इंद्रिय आदि के द्वारा वस्तुओं का यथार्थ ज्ञान होता है, उन्हीं से विपरीत ज्ञान भी होता है। यह मिथ्या ज्ञान भी कभी कभी भोगों में वैराग्य करने वाला हो जाता है। और जैसे भोग्य पदार्थों की क्षणभंगुरता को देखकर, अनुमान करके, सुनकर उनको सर्वथा मिथ्या मान लेना योग सिद्धांत के अनुसार विपरीत वृत्ति है, क्योंकि वे परिवर्तनशील होने पर भी मिथ्या नहीं है। ये मान्यता भोगी में वैराग्य उत्पन्न करने वाली होने से तो अक्लिष्ट है। कुछ लोग ये मानते हैं कि विपर्य वृत्ति और अविद्या दोनों एक ही है, परंतु ये
ठीक नहीं है, सही नहीं है, क्योंकि अविद्या का नाश तो केवल असंप्रज्ञात योग में, असंप्रज्ञात समाधि में ही होता है, और जहाँ प्रमाण वृत्ति भी नहीं रहती, किंतु विप्रिय वृत्ति का नाश तो प्रमाण वृत्ति से ही हो जाता है। उसके सिवा योग शास्त्र के मतानुसार विप्रिय ज्ञान चित्त की वृत्ति है, किंतु अविद्या चित्त वृत्ति नहीं मानी गई है, क्योंकि वह दृष्टा और दृश्य के स्वरूप की उपलब्धि में अस्मिता और राग आदि क्लेश का भी कारण है। क्योंकि विप्रिय वृत्ति कभी होती है और कभी नहीं होती, यानी कभी कभी जो जैसा है हम उसको उल्टा हम देखते हैं, तो ये कभी होता है कभी नहीं होता। परंतु जो अविद्या है वो तो जब तक कैवल्य अवस्था, परम समाधि की अवस्था प्राप्त नहीं होती, तब तक अविद्या रहती है। और जब अविद्या का नाश हो जाता है तो सभी वृत्तियों का जो आधार है चित्त, वो भी अपने कारण में लीन हो जाता है। वही योग अवस्था है। वृत्तियों में प्रमाण हो गया, विप्रिय हो गया। अब विकल्प वृत्ति के विषय में बताते हैं। अब विकल्प वृत्ति के लक्षण इस प्रकार से हैं। शब्द ज्ञानानुपाती वस्तुशून्यो विकल्पः। शब्द ज्ञानानुपाती का अर्थ है जो ज्ञान शब्द जनित ज्ञान के साथ होने वाला है। वस्तु शून्य, जिसका विषय वास्तव में नहीं है, वो विकल्प है। केवल शब्द के आधार पर बिना पदार्थ की कल्पना करने वाली जो चित्त की वृत्ति है वो विकल्प वृत्ति है। ये भी यदि वैराग्य की वृद्धि में हेतु बन सकता है, योग साधनों में श्रद्धा और उत्साह बढ़ाने वाला हो सकता है, आत्मज्ञान में सहायक हो सकता है, तो ये अक्लिष्ट है। और अगर ये वैराग्य नहीं पैदा कर रही, योग में आपको प्रवेश नहीं करा रही, तो ये क्लिष्ट है, क्लेश वाली है। आगम प्रमाण जनित वृत्ति से होने वाली विशुद्ध संकल्पों के सिवा सुनी सुनाई बातों के आधार पर मनुष्य जो व्यर्थ की कल्पनाएं करता रहता है, उन सबको विकल्प वृत्ति के अंतर्गत ही समझना चाहिए। अब जैसे कोई मनुष्य सुनी सुनाई बातों के आधार पर अपनी मान्यता चला ले, भगवान के नए नए स्वरूप की कल्पना कर कर भगवान का ध्यान करने लगे, और वो जिस स्वरूप का ध्यान करता है ना तो उसने उसे देखा है, ना वेद और शास्त्र सम्मत, ना वैसा ही कोई भगवान का स्वरूप वास्तव में है ही, वो केवल कल्पना मात्र ही है। तो ऐसी जो वृत्ति है, भगवान के चिंतन में लगाने वाली वृत्ति अगर है तो वो अक्लिष्ट है, यानी योग में वो साधक हो जाएगी। और यदि वो कल्पनाएं, भगवान के वो स्वरूप की कल्पनाएं यदि तुम्हें भोग में प्रवृत्त कराने वाली विकल्प वृत्तियां हैं, तो वो क्लेश है, क्लिष्ट है, योग में बाधक हैं। इस तरह से सभी वृत्तियों में क्लिष्ट और अक्लिष्ट का भेद होता रहता है। इसे समझें। अब निद्रा वृत्ति के लक्षण समझें। अभाव प्रत्ययालंबना वृत्तिर्निद्रा। अभाव प्रत्ययालंबना वृत्तिर्निद्रा। अभाव प्रत्यालंबना, अभाव के ज्ञान का अवलंबन ग्रहण करने वाली वृत्ति निद्रा है। अब यहाँ निद्रा यानी नींद को समझिए। जब मनुष्य को किसी भी विषय का ज्ञान नहीं रहता, केवल मात्र ज्ञान का अभाव होता है, तो वो ज्ञान का जो अभाव है वो अवस्था नींद कहलाती है, निद्रा। अब चित्त में ज्ञान के अभाव का जो अनुभव है वो चित्त वृत्ति के आश्रय में ही रहता है, वही निद्रा वृत्ति है। निद्रा भी चित्त की वृत्ति विशेष है, यानी 5 प्रकार की वृत्तियों में वो भी एक है, उसकी भी एक वृत्ति कैटेगरी में आती है, श्रेणी में आती है। और तभी तो जब मनुष्य बहुत गहरी नींद से उठकर कहता है कि मुझे आज बहुत अच्छी नींद आई, बहुत गहरी नींद आई, अब जिसमें किसी बात की कोई खबर ही नहीं थी, वो कहाँ था,
क्या सोच रहा था, क्या देख रहा था, कुछ नहीं। बहुत गहरी नींद में जब होता है, उठने के बाद भी ये अनुभव होता है कि मुझे गहरी नींद आई, तो इसका मतलब वो ज्ञान तो रहा, परंतु ज्ञान का अभाव वहाँ था। तो वो वृत्ति जो है निद्रा है। अब इसमें स्मृति वृत्ति जो है वो है कि यह सिद्ध होता है कि निद्रा भी एक वृत्ति है, नहीं तो जगने पर उसकी स्मृति कैसे होती, आपको कैसे याद रहता कि आप सोए थे, आपको कुछ पता नहीं कहाँ थे। ये ज्ञान तो है ही, ये भी एक वृत्ति है। अब इसमें भी जो निद्रा है उसमें भी क्लिष्ट और अक्लिष्ट दोनों तरह का है। निद्रा से जगने पर साधक के मन में इंद्रियों में सात्विकता भर जाए, आलस्य का कोई नामो निशान ना रहे, तो ये योग साधना में उपयोगी है। जब सोकर उठेंगे तो आपका चित्त योग भक्ति में लगेगा। और अगर वो कलेश हो जाए, यानी नींद के बाद थका थका महसूस करे, तो फिर सोने का मन करे और सपने देखने में फिर आसक्ति हो जाए, तो ये क्लेश वाली है, ये योग साधना में बाधक है। अब स्मृति वृत्ति के लक्षण समझें। अनुभूत विषया संप्रमोषः स्मृति। अनुभूत विषया संप्रमोषः यानी अनुभव किए हुए विषय का न छिपना अर्थात प्रकट हो जाना ही स्मृति है। जो कुछ भी हम देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, मनन करते हैं और जो भी अनुभव करते हैं, और वो सब हमारी मेमोरी में, हमारे स्मृति में, हमारे चित्त में वो जानकारी रहती है और वो चित्त में पड़ी रहती है। और जब कोई प्रसंग आता है तो वो स्फुरित हो जाती है, यानी वो जग जाती है, यानी प्रकट हो जाती है। इसे स्मृति वृत्ति कहते हैं।